श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बंधुओं, मैं जानता हूँ कि सुनने के बाद भी उस सत्य का अनुभव करने में टाइम लगता है। फिर भी जैसा जैसा हम गुणाक्षर न्याय से गुजरे हैं, वही बातें बताते हैं। सुनने के बाद भी, अनुभूति के बाद भी पुराने संस्कार आक्रमण करते रहते हैं। उनके क्षय होने में टाइम लगता है। जैसे किसी का देह पुरुष का है, किसी का स्त्री का है। चलो, ये स्थूल शरीर जैसा था तैसा था। ध्यान में और स्वप्नों में क्यों हम वही बन जाते? मान भी लिया देह पुरुष का है, तो स्वप्ने में हम पुरुष क्यों बने? या कोई स्त्री स्वप्नों में स्त्री क्यों बनती है? इसका मतलब हमारी समझ जो स्वीकार करती है वो हम अनुभव करने लगते हैं। यहाँ तक शरीर छूट ही तो गया एक अर्थ में। स्वप्नों में ये देह तो पड़ा था, छूट गया था, मरा पड़ा था। स्वप्न में यदि तुम आदमी बन सकते हो तो शरीर छोड़कर मर करके भी फिर आदमी बन सकते हो। उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और यदि तुम जागृत में ध्यान करके किसी भी तरीके से अपनी चेतना में देह के ख्याल को छोड़ो, हम उस चेतन को पकड़ें जो है। उदाहरण इसलिए घिसे पीटे देते हैं कि हम समझ सकें। मान लो थोड़ी देर के लिए एक घड़ा है, चूंकि उसमें बुद्धि नहीं है, एक ही शरीर है। घड़े के पास सिर्फ एक शरीर है और मिट्टी रूपी आत्मा है। दो शरीर उसमें नहीं है। कारण शरीर नहीं है और सूक्ष्म शरीर नहीं है। यदि सूक्ष्म होता तो घड़ा भी स्वप्न देखता। क्या देखता? मैं घड़ा हूं, मिट्टी वही घड़ा है, मिट्टी वही स्वप्न में है, सूक्ष्म शरीर में है। जो आत्मा स्थूल में है वही आत्मा सूक्ष्म में है। तो अभी हम सूक्ष्म और कारण के सहारे देह में हैं। तो घड़ा, मान लो जब कुम्हार बनाता तब तो घड़ा होता, पर स्वप्नों में न घड़ा बने। पर स्वप्नों में भी घड़ा बनता है। गहरी नींद आ जाती है तो घड़े का ख्याल तो नहीं रहता, न स्वप्न रहता है। पर नींद में वो मिट्टी है ये नहीं सोच पाता। तीन बातें। अर्थात जागृत में भी हम मनुष्य, स्वप्नों में भी हम मनुष्य, नींद में यदि मनुष्यता का ख्याल नहीं है तो हम ब्रह्म आत्मा हैं, ये भी होश नहीं है। इसलिए तीनों अवस्थाएं हमारी अज्ञान की ही हैं। दो में सीधा सीधा देहाध्यास है, एक में देहाध्यास तो नहीं है पर बीज विद्यमान है। बीज क्या है? सत्य को न जानना ही पुराने अध्यास को बढ़ावा मिलता रहता है। यदि इस जन्म में हम आत्मा का अनुभव कर ले तो देह तो अभी नष्ट नहीं होगा, पर देह हूं ये सोच नष्ट होने लगेगी। अर्थात अज्ञान नष्ट होगा और दिमाग में जो हम आदमी हैं, बुद्धि में, सोच में हम ब्रह्म हो जाएंगे। समझ में, सोचने में। और कभी कभी जागृत में ध्यान करते करते बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म अनुभव करोगे। जब फिर देह की तरफ ख्याल आएगा तो देह दिखने लगेगा।
क्योंकि बुद्धि अभी नष्ट नहीं हुई, बुद्धि रूपांतरित हुई है ब्रह्म विचार में। इसलिए बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय, मैं चैतन्य ब्रह्म हूं, ये बात बुद्धिग्राह्य है और अतीन्द्रिय है। इंद्रियों के द्वारा देह ही ग्रहण हो रहा है। मोटा हूं, पतला हूं, थका हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, और यही मेरे मन में बैठा है। और जो मन में है इंद्रियों में है। जैसे आजकल कॉलेजों में जो पीछे बच्चे पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं लड़के, आजकल गड़बड़ चलने लगी कॉलेजों में। रैगिंग क्या होता है? रैगिंग। नए लड़के के साथ बड़ा उपद्रव होता है, वो अपने ही सांचे में ढालते हैं। तो चूंकि ये कॉलेज है, इंद्रियां हैं, मन है, जब बिचारी सीधी सादी बुद्धि इसमें आई तो ये इन कॉलेज के गुंडों के साथ रैगिंग की शिकार हो गई। इंद्रियों के और मन के अनुसार इसको होने को मजबूर होना पड़ा, पर धीरे धीरे उनके बीच रहकर उनको भी बदलेगी उनकी सोच। उनसे जो मुझे मिला है वो गलत है। बुद्धि असल में मन और इंद्रियों से प्रभावित होने के लिए नहीं मिली, ये समझ लो। इंद्रियां और मन विषयों के लिए है, बुद्धि इनसे छूटने के लिए है। पर शुरू में जब बुद्धि किसी को भी आएगी, किसी को भी, यदि जानवर को तुम्हारी अकल दे दे तो जानवर के अनुसार सोचोगे, जानवर के अनुसार खाओगे। और यदि शेर के देह में तुम्हारी बुद्धि चली जाए तो तुम मांसाहारी हो जाओ। क्यों? जैसा देह वैसे ही मन, इंद्रियां, तैसे बुद्धि मान लेगी। अभी हमारे अंदर एक तरह से आत्म बुद्धि नहीं है, ब्रह्म बुद्धि नहीं है, चित्त तत्व का अनुभव करने वाली बुद्धि नहीं है। चेतन तो है, चेतन बुद्धि में है, बुद्धि मन में है, मन इंद्रियों में है, इंद्रियां विषयों में स्थित है। देखो उल्टा है, चेतन बुद्धि में स्थित है, बुद्धि मन में स्थित है, मन इंद्रियों में स्थित है, इंद्रियां विषयों में स्थित है। जबकि एकदम उलट जाएगा। जब बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाएगी, जब सुबह नींद खुलती है, मौका तुम्हें नहीं मिला, मुझे मिला है। जब सुबह सुबह नींद खुलती है, एकदम आप अधिकतर देह और पुराने संस्कारों में आ जाते हो, चूंकि आत्मा का विचार नहीं है। जबकि कहा गया है सबसे पहले जब नींद खुले तो चैतन्य जगेगा, जैसे बीज से अंकुर। अब देखो, बीज से अंकुर जब हुआ, अंकुर में फिर पत्तियां आई, पत्तियों में फिर टहनियां निकली, फिर पेड़ जवान हुआ, फिर फूल और फल लगे। अब मान लो इतने बड़े पेड़ को फिर थोड़ी देर को सुला दो, सुला दो पेड़ को, फिर जगेगा तो क्या होगा? पेड़। पर जब वो अंकुर था, जब पेड़ के फूल नहीं थे, डालें नहीं थी, इतनी टहनियां नहीं थी, उसमें फूल फल नहीं थे, सिर्फ अंकुर था। उस समय तक शायद वृक्ष की पहचान के कोई लक्षण नहीं थे। उस समय वो अंकुर कैसा था? तो जब आप जगते हैं, समझो मैं नाम का अंकुर पैदा होता है। मैं नाम का, वो आदमी नहीं होता, वो औरत नहीं होता, मैं एक जागता है। लेकिन चूंकि मैं बचपन में जागा, फिर धीरे धीरे जब तक पेड़ हो गए, तब कोई गुरु मिला। तुमको बचपन में गुरु मिल जाता और भाषा आती होती, बड़ा बड़ा मुश्किल है। जब तक भाषा आएगी तब तक दुनिया का सारा रंग चढ़ चुकेगा।
तब तक आप पक्के आदमी बन जाओगे। नहीं, जब जन्मे थे देह जरूर आ गया, तब लड़के को मैं लड़की हूं कि लड़का हूं, धनी हूं कि गरीब हूं, इस तरह कोई वृक्ष का रूप धारण नहीं किया था, सिर्फ अंकुर था, सिर्फ मैं था। अब उल्टा है, अब हम वृक्ष होकर लौटे, अंकुर होना है। सारे वृक्ष के अनुभव, फूल फल पत्तियां, किस्म, चाहे जामुन का हो चाहे आम का, चाहे कीकर का हो चाहे महुए का, छोड़ो। अंकुर जब निकला था तब कैसे थे, पत्तियां भी नहीं, सिर्फ जैसे अंकुरित अन्न खाते, मूंग चने के अंकुर, पेड़ की शकल नहीं, पत्ती नहीं, सिर्फ अंकुर, एक जरा सी। उस समय तुम सिर्फ जगे होते और कोई देह और इधर का अनुभव ना होता तो तुम क्या होते। और यदि एक बार तुम लौट जाओ, है बड़ा कठिन लौटना। एक बार एक लड़का एक लड़की 8 में पढ़ती थी, फिर 7 में पढ़ने लगी, फिर 6 में पढ़ने लगी, फिर 5 में पढ़ने लगी, फिर 4 में पढ़ने। आप झूठ मानते होगे, एक लड़का मुझे जालौन में मिला, बड़ा सयाना था। मैं गुरुदेव के चरणों में था, मैंने पूछा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? कहने लगे 2 में। सयाना था। मैंने कहा 2 में पढ़ते हो, इतने बड़े हो? कहने लगे पहले मैं 4 में पढ़ता था। सच, ये गप नहीं है, 4 में पढ़ता था। मैंने कहा फिर? कहने लगे 8 वर्ष भैंसें चलाई, माता पिता ने पढ़ाना बंद कर दिया। फिर माता पिता को किसी ने समझाया कि इसकी जिंदगी क्यों खराब करते हो, तो फिर पढ़ने भेजा। तो मुझे 2 में भर्ती किया, मुझे आता कुछ है ही नहीं, तो 2 में भर्ती किया है। तो ऐसे ही एक लड़की 2 में आ गई, तो बाप कहता है माँ को, अपनी पत्नी को चड्ढी पहन, लड़की वापस आ रही है। ये जीव जहां से निकला है वहां वापस, गंगा उल्टी, सागर में नहीं, जहां से निकली वहां वापस होना है। हम जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। देह लिपट गया, इंद्रियों के धर्म लिपट गए, लौटना आता नहीं, लौटने को कोई तैयार नहीं है। तो आंख के खुलने के पहले, आंख न खुले तुम जग जाओ, मन सक्रिय न हो तुम जग जाओ। पर क्या करोगे, कोई ना कोई पुराना अनुभव ही है, नया तो अनुभव नहीं। इसलिए अब उपदेश के द्वारा चिंतन करते करते आप शुद्ध चैतन्य, केवल चलो जीव भी मान लो, जीव हो, देह का अध्यास ना हो। तुम तो हो लेकिन कोई अनुभव उसके अंदर ना हो, अनुभव रहित अनुभव। अब अनुभवों को छोड़ना कितना कठिन है। तुम इतने दिन पुरुष रह चुके हो, तुमको हम कहें तुम स्त्री की तरह रहो, और तो छोड़ो, तुमको स्त्री के कपड़े पहनने पड़े तो भी बड़ा मुश्किल है। मेरे को कोई पैंट पहनाए कि आज कुंभ में तुम पैंट पहन के घूमाओ, तो ब्रह्म ज्ञान से भी ज्यादा मुझे कठिन लगेगा, नहीं पहन सकता। कभी कभी भगत ने एक हाथ बगैर फूलों का मुकुट गुरु पूर्णिमा को बांध दिया और खट्ट से फोटो खींच ली, वो पत्रिका में भेज दी। तो लोगों को तो खुशी होगी, मुझे शर्म लगती है। तो तुम देह का ख्याल, देह की सोच
बुद्धि से नहीं निकाल पाते। तुम सोचो भी तो पुरुष में सोचोगे। अच्छा, गंगा नहाने गए, यहीं बैठे रहो, ख्याल में गंगा नहाने जाओ तो कौन हो? आदमी। गंगा नहाने कौन गए? आप देह छोड़ो, जरा गंगा का स्मरण करो। जिस देह में रह के गंगा देखी, जिस देह में रह के माँ देखी, जिस देह में रह के जमीन देखी, हम कहे जमीन देखो, देह छोड़ दो। देह छोड़कर जमीन का ख्याल करो, बनेगा ही नहीं। तुम अपना देह छोड़ दो और सांप से कटवा लो। स्वप्न में अपना देह ना बनाओ, सारा स्वप्न बना लो, अपना देह ना बनाओ। तुम स्वप्ने में सांप देखो, सांप काटने आए, तुम आदमी ना हो, देख सकते हो? तुम बिना देह बने स्वप्न ही नहीं देख सकते। क्या आश्चर्य है। आप सोचते होगे देहाभिमान जड़ है। देहाभिमान जगत की प्रतीति में मुख्य हेतु है। तुम एक भी स्वप्न नहीं देख सकते कि तुम स्वप्न में व्यक्ति न हो, औरत हो, बच्चा हो, घर हो, सड़क हो। चलोगे तो तुम देह होगे, मिलोगे तो तुम देह होगे, लड़ोगे तो तुम देह होगे, सांप से भागोगे तो बिना देह के भागोगे। हमारी सोच ही मनुष्य की हो गई है, देह के। मनुष्य माने देह के, पर चेतन देह नहीं है। शुद्ध चेतन तो देह नहीं है, अंकुर भी देह नहीं है। अस्मिता, अस्मिता परमात्मा के जैसे सागर में एक बुलबुला बन जाए। अब बुलबुला पानी नहीं है, देखो वो बुलबुला है। अब ये कब से सोचने लगा? जैसे जन्मते ही आकार का ख्याल आया, सागर का नहीं आया था वो सागर। इसीलिए जब हम बताते भी हैं कि तुम चैतन्य हो, आत्मा हो, ये सोच में नहीं आती। चेतन तो यदि कह भी दें कि तुम मिट्टी हो, तब भी चलो है मिट्टी, लेकिन हम घड़ा हैं। किसी भी तरीके से देह का अध्यास, देहाभिमाने गलिते, देहाभिमाने गलिते, मैं देह हूं, ये दिमाग से निकल जाए। गुरुदेव बहुत कहते थे बात, तब हम सुनते थे और अच्छा लगता था और वही बोलने लगते थे। पर जो गुरुजी ने तब बताया उसको प्रैक्टिकल करने में बरसों लग गए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जैसे घड़े का ख्याल गलाना, मैं मिट्टी हूं जानना, देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि। ब्रह्म जानना, देह हूं ये ख्याल छोड़ना, मैं ब्रह्म हूं जानना, मैं देह हूं ये सोचना बंद करना, मैं चैतन्य आत्मा हूं, चेतन हूं, अनुभव करना, बोलना नहीं, चेतन हो कि नहीं। और देखो छोटी छोटी दो एक शुरुआत करता हूं मैं, प्रायः ध्यान में करता हूं, पर वो जल्दी में लोगों का सेट नहीं होता। आप जैसे अभी आंख बंद करो, अभी अभी बंद करो शांत होकर। अब देखो ख्याल करो, तुम देखो, आंख बंद किए जरा देखो, फिर कोशिश करते करते देखो, और यदि दिखने लग जाए तो तुमको यही लगेगा कि मैं आंख से देखता हूं। यदि दिखेगा, मान लो आंख बंद करने पर आपको भगवान दिखे, पेड़ दिखे, कई लोग तो कहते भगवान नहीं, अरे मुझे पेड़ दिख जाए। आंख बंद किए किए तुम्हें गधा दिख जाए तो मैं भगवान का ज्ञान करा दूं। बड़ा आसान है, दिखे कुछ,
फिर मैं पूछूंगा कि आंख बंद है, तुमने ये गधे को कैसे देखा, क्यों दिखा? तो क्या अब आपकी आंख नहीं है? जरूर आंख बन गई होगी और आंख से देखा। अब धीरे धीरे आंख को खत्म करो तो चेतन रह जाएगा, न गधा रहेगा न आंख रहेगी, चेतन रहेगा। धीरे धीरे हम चैतन्यता का अनुभव करने लगेंगे, आंख और आंख का विषय खो जाएगा। ऐसे ही शुरू में जब अभ्यास करते हैं तो ध्वनियां सुनाई देती हैं, नाद। लगता है हम कान से सुनते हैं, कान से नहीं सुनते। कान बनाया है, ये कान नहीं सुनता, ये कान बाहरी आवाजें सुनता है। भीतर जब हम ध्यान में बैठे, चिड़ियों की आवाज, शंख की आवाज, घंटा की आवाज, शेर की दहाड़ यदि सुनाई पड़ती है तो बाहर नहीं है, वो तुम्हारा मन कान बन गया, सुनने लगा। धीरे धीरे नाद को खत्म करो। इसीलिए कहा है जाप मरे अजपा मरे। पहले अजपा को जगाओ, फिर अजपा को मारो। जाप करो, फिर जाप छोड़ो। जाप मरे अजपा मरे, अनाहतहू मर जाए। अनाहत नाद वो भी बंद हो जाए, मर जाए, तुम न मरो। तुम जो सुन रहे थे नाद मर गया, तुम जो देख रहे थे उजेला मर गया, देखने की इच्छा मर गई, आंख मर गई, सुनने की इच्छा मर गई, शब्द मर गए, कान मर गए, पर तुम नहीं मरे। इसलिए जाप मरे अजपा मरे, अनादहू मर जाए। सूरत समानी सत्य में ताही काल नहीं खाए। वहां सत्य में श्रोता, सुनने वाली चेतना, सुरती जो सुनती थी, जो कान बनाकर सुनती थी, आंख बनाकर देखती थी, मन बनाकर सुख दुख करती थी, वो खो गई। अंत में सुरती सत्य में, चेतन में समा गई, वापस लौट गई। तभी मैंने कहा था वापस लौट जाओ आत्मा में। फिर देखो वहां कहां आदमी हो, पर देह को भूलने के लिए कुछ स्वप्नों में जाना ही पड़ेगा। इस देह को भूलने के लिए स्वप्न में जाते हो, ये भूल जाता है। ऐसे ही ध्यान में तुम भक्त बन जाओगे, भगवान दिखेंगे। स्वप्न ध्यान में तुम रोशनी देखोगे, तुम आकाश देखोगे, ये वाला नहीं, पर इसी तरह दिखेगा। फिर धीरे धीरे तुम ये समझ सकोगे कि कैसे दिखता है, कहां से आ गया। ज्ञान तभी होता है जब कोई ऐसे चमत्कार होते हैं, या परीक्षा काल में ऐसे ही कुछ होता है। जब किसी की परीक्षा लेना हो तो ऐसे ही। एक बार ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि दुनिया मैं बनाता हूं, चमत्कार की बात करता हूं। ब्रह्मा दुनिया बनाता था, जैसे मकान तुम बनाते हो। ब्रह्मा दुनिया बनाता, ब्रह्मा को लगा, अहंकार हो गया कि मैं न बनाऊं तो दुनिया बनेगी नहीं। इस अभिमान को ब्रह्म जान गए। उन्होंने एक देवी का रूप धारण किया। वैसे ये उपनिषद में भी एक दूसरे ढंग से कथा है, जिसमें देवताओं को अहंकार हुआ था और ब्रह्म ने परीक्षा के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। और अग्नि आदि देवता कुछ भी न कर सके थे, जिनको लगता था कि हम सब करते हैं, राक्षसों पर विजय हमने पाई है। खैर, यहाँ मैं ब्रह्मा की एक कथा से बताता हूँ। ब्रह्मा को अहंकार हो गया कि मैं दुनिया चलाता हूँ। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने एक देवी का रूप धारण किया और 3 मुंह के गधे में बैठकर देवी एक सुनहली सी चमकीली धातु की, जो आम धातु की तरह दिखने पर भी नहीं थी,
उसको लेकर गधे को हाँक कर देवी चल पड़ी। ब्रह्मा ने देखा, अपनी बनाई चीज सब जान जाते। ब्रह्मा ने देखा ये तो मैंने नहीं बनाया, ये 3 मुंह का गधा मैंने नहीं बनाया, और ये जो देवी बैठी है ये मेरी बनाई नहीं है। लोग अपने कपड़ा पहचान जाएं, अपना बच्चा पहचान जाएं, तब ब्रह्मा क्यों नहीं पहचानेगा? और सबको ध्यान देना दे, पर ये मेरा नहीं बनाया है, ये तो समझ में आ ही जाता है। ब्रह्मा को ये समझ आ गया कि ये मेरी बनाई देवी नहीं है, मेरा बनाया गधा नहीं है। तो आश्चर्य से गया कि फिर दूसरा ब्रह्मा कहाँ से आ गया, कौन आ गया जिसने बनाया, जब कोई और है ही नहीं, मैं ही अकेला बनाने वाला था, ये कौन आ गया? ये हर जगह थोड़ी अकड़ आई जाती। हाँ, जंगल में शेर को लगा, जब वो खरगोश ने गिरा दिया ना, उन्होंने कहा आपकी तरह एक शेर था, वो रास्ते में मिल गया, उसने देर लगाई है, मैं तो आ रहा था समय पर। मैंने कहाँ जाऊं? शेर चल पड़ा और एकदम खरगोश ने दिमाग लगा के कहा शायद है तो आपसे भी ताकतवर, पर पता नहीं क्यों डर गया, लगता है कुएं में कूद गया है। तो जब शेर झांका तो सचमुच कुएं में दिख गया, तो वो भी गिर गया। ये कथा जानते हो ना? तो ब्रह्मा को लगा दूसरा, मेरे राजा रहते दूसरा चुनाव जीत गया, मेरे रहते दूसरा कोई आ सकता है। ब्रह्मा को लगा दूसरा कहां से आ गया, देखता हूं, पूछता हूं। उसके पास गए, देवी तुम कौन हो, ये गधा क्या है? उनका तुम कौन हो? देवी ने पूछा, कहते तुम मुझे नहीं जानते, सारी दुनिया का रचयिता। तो देवी ने कहा मुझे किसने बनाया? पूछा, तेरी बनाई हूं मैं, तेरा बनाया गधा है? कहते नहीं। तो कहते क्यों अहंकार करता है कि मैं ही रचयिता हूं? उनका अब तुम्हें अहंकार हो गया, तुम बर्खास्त। ब्रह्मा बर्खास्त हो गए, नए बना के बिठा दिए। कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शंकर बर्खास्त हो चुके हैं। अच्छा, तुम्हें मेरी बात गप्प लगती है ना? अच्छा, मैं रामायण से बताऊं, उपजई जासु वंश ते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवान। एक के सिवा, एक ब्रह्म के सिवा जो भी हुआ है वो उपजई है, एक केवल नहीं उपजा, बाकी सब उपजे। चाहे मैं चाहे तुम, या तो हो नहीं हो तो उपजे हो, और नहीं उपजे हो तो ब्रह्म ही हो। अब ये तुम समझो, यदि तुम कुछ हो तो उसके सिवा तुम्हारी सत्ता क्या है? मान लो ब्रह्म ही थे, ब्रह्म की सत्ता से हुए काम सौंपा था, करते रहो, पर दिमाग तो ना खराब करो। और यदि ब्रह्मा का दिमाग खराब हो सकता है तो अपर जीव के ही लेखे माई। इस अहंकार से छुटकारा पाना, मैं से, मैं पर क्या है इस मैं का राज? समझ नहीं आता। ब्रह्म कहना भी अहंकार है क्या? यही थोड़ा सा रहस्य है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम, उसमें भी ब्रह्मादि देवासुरा, जिसकी माया से वश में ब्रह्मा आ जाते, जिसकी माया के कारण ही हम अपने को कर्ता आदमी अलग समझ बैठे। ब्रह्मा समझ बैठा, विष्णु, शंकर ने भी कई बार कहा, मैं भी चक्कर में आ गया कई बार। नारद, अर्थात उस सत्यता को भूलकर अपना अलग अस्तित्व मान बैठना, ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म से भिन्न जगत की और अपनी सत्यता का भ्रम, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति।
ब्रह्म से अलग मेरा अस्तित्व, जल के अलावा लहर यदि अपना अस्तित्व मानती है कि मैं हूं, है तो सागर ही है, नहीं तो कह हूं नहीं, और कुछ कहना ही अहंकार है। तो ब्रह्मा यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि, माने ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मादि। कहीं कहीं श्लोक चौपाई लंबी ना हो जाए, गणित से रहे, इसलिए आदि कह के गुजारा कर लिया जाता है। तो ब्रह्मादि का मतलब विष्णु भी शामिल है और शंकर भी शामिल है। और राम कृष्ण किसके अवतार हैं? बोलो, विष्णु के। अब विष्णु क्या है? ब्रह्म के क्या लगते हैं? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम, जिसकी सत्ता में सब, यत सत्वाद मृषैव झूठे है लगते हैं, हूं समझते, अलग समझते। मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर ब्रह्म, जैसे रस्सी में सांप। इस चैतन्य में अपने और जगत के होने का भास हो रहा है। फिर ध्यान दे, मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर ब्रह्म, ऐसे रस्सी में सांप की तरह ये हैं। एक सत्य है, एक सारे संसार में। अब ये बातें देखो, ये कुत्ता बिल्लियों के सुनने की नहीं है। अच्छा, मान लो ये मेरी आवाज कुत्तों के कान में जाए, गधों के कान में, भैंसों के, और भैंसे की तरह आदमियों के यदि कान में जाए तो ये कहेंगे क्या बकवास कर रहे। पहले तो दुनिया झूठी है यही समझ में नहीं आए, अब ब्रह्मा विष्णु भी ऐसा ही है। यत सत्वात, जिसकी सत्यता से ब्रह्मा विष्णु भी शंकर भी सब ऐसे ही भासते हैं जैसे में रस्सी में सांप। एक सत्य है, एक सत्य न लगने से, एक नहीं समझ आने से अनेक सत्यता का भ्रम होता है। मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाएर ब्रह्मा। अब लिखने वालों का कमाल देखो, गोस्वामी जी की एक कुशलता बता दे। इन सबको तो जिसकी सत्ता से यूं ही मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाएर ब्रह्मा यत पादपलो बेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर सावताम। इस संसार सागर को पार करने के लिए केवल उस सत्य का स्मरण ही है जो एक है। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रमा यत पादप्लव, जिसके पैर की ना, जिनके सत्यता के स्मरण की नाम ही संसार को पार कर देती है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही क्या भाव। चौपाई मुझे कम आती, गुजारा हो जाए। क्योंकि आप जो जिज्ञासु होता है फिर समझाने वाले की नाक नहीं कटती। यदि जिज्ञासु न हो तो एक श्लोक ही भूल जाए। मेरे गुरुदेव तो बोलते बोलते कहते थे, अरे फैल हो गया दिमाग, बीच में भूल जाते थे। तो इस श्लोक याद करने को तो अपन बैठे नहीं, पर इस श्लोकों का सार, नाम ले तो भव सिंधु सुख है। परमात्मा का, उस सत्य का नाम ले लो। जैसे प्रातः कहा था, और भी थोड़ा याद दिला दूं। याद इसलिए दिलाऊं कि आप मेरी बात पकड़ लें। अच्छा, मैंने कहा शकोरा, देखो एक नाम लिया ना, शकोरा, ख्याल में आया। घड़ा,
ख्याल में आया? मकान ख्याल में आया? अच्छा, मिट्टी, मिट्टी भी एक नाम है ना, जैसे घड़ा नाम है, सकोरा नाम है। अब मिट्टी किसका नाम है? देखो, घड़े का घड़ा नाम, सकोरे का सकोरा नाम, सकोरे का घड़ा नाम नहीं है, कहीं गड़बड़ न करना। एक बार एक लड़का बोला, कहता हमारा नाम तुम। अब जो कहने वाले कहे हमारा नाम तुम और तुम्हारा नाम हम, हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम। कहता है बोल बताओ हम बेवकूफ की तुम। अब बड़ा चक्कर पड़ गया, क्योंकि हम कहें तो गड़बड़, क्योंकि हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम। यदि हम बेवकूफ कहें क्योंकि तुम्हारा नाम हम है बड़ा पेचीदा। तो इसी तरह से हमने नाम लिया घड़ा, सकोरा, मकान, ईंटा, एक नाम लिया हमने मिट्टी। गाय को गधा नहीं आता, ब्रह्म कहो, पर अभी तुमने ब्रह्म समझ के का ही नहीं। जैसे मिट्टी को समझे, मैं कह दूं मिट्टी क्या है तो बताओ घड़ा ये क्या है, ईंटा क्या है? ईंटा घड़ा नहीं है, घड़ा ईंटा, मिट्टी क्या नहीं है ये बताओ? ईंटा नहीं है, घड़ा नहीं है, सकोरा नहीं है, मिट्टी क्या नहीं है? तो तुम कहने से ईश्वर पता चले न चले, गाय कहेंगे गाय, घोड़ा कहेंगे घोड़ा, मनुष्य कहेंगे, स्त्री कहेंगे, लेकिन यदि तुम समझ कर कहो ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या नहीं है बताओ? इसलिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम। पर ब्रह्म अभी मिट्टी की तरह क्लियर नहीं है। जो सब है उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म किसे कहते हैं? मैं ब्रह्म का क्या मतलब? एक बार मेरे गुरुदेव के सामने, जो मुझे गुरुदेव से भी अच्छी बात लगी वो बता रहा हूं। एक पहाड़ी हीरानंद नाम के महात्मा विरक्त थे, वो नैमिषारण्य गए, गुरुदेव की 3 परिक्रमा की और हाथ जोड़ा। तो स्वामी जी ने कहा शिवोहम, तो हीरानंद पहाड़ी ने कहा सर्वोहम। यदि कोई मिट्टी है तो एक अर्थ है कि वो मिट्टी है, तो दूसरा अर्थ है कि वो सब कुछ, वो घड़ा भी, सकोरा भी, ईंटा भी, मकान भी। यदि तुम ब्रह्म हो ये समझ गए तो फिर तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। पर थोड़ी देर को सोचा मिट्टी, फिर वो जो घड़ा बने रहे हैं वो आदत। जिस दिन ये आदत, अब अध्यास पूरा गिर गया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर पर ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा कोई खिलौना नहीं है। परमात्मा देखो, परमात्मा व्यक्ति नहीं है, पर यदि परमात्मा है तो सब व्यक्ति जितने हैं वही है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। वंशियों में जो कृष्ण है वासुदेव, वो कहते हैं, मानिए ये बोल कोई और ही रहा है। वंशियों में जो वासुदेव है वो मैं हूं, वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्म। परमात्मा बोल रहे हैं कि कृष्ण मैं हूं, परमात्मा बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं हूं, परमात्मा बोल रहे हैं कि शुक्राचार्य मैं हूं, ये ऐरावत मैं हूं, चंद्रमा मैं हूं, ये सब मेरी भी। और क्या कहूं, आखिर बात कर दूं, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे अस्तित्व के अंश में सब है।
से मिट्टी कितने घड़े बन जाए, कितने मकान बन जाए, सब मिट्टी घड़े बन गई। बोलो, मिट्टी के मकान बन गए। कुछ मिट्टी अभी, कितनी मिट्टी के मकान बने होंगे? 3 हिस्सा मकान बन गए, 1 हिस्सा मिट्टी खाली है। बोलो, मेरे समझ में एक हिस्से में भी मकान नहीं बने, एक हिस्से के भी घड़े नहीं बने, एक हिस्से की भी कोई नहीं। अभी तो तमाम मिट्टी हुआ ही नहीं। ब्रह्म त्रिपादो मुदयित पुरुषा पादो शेया भवत पुनः। परमात्मा का बहुत थोड़े हिस्से में सारा जगत है, बाकी त्रिपादूर 3 हिस्से परमात्मा के, उसमें तो जगत माया का लेस नहीं, शुद्ध चैतन्य। इसलिए जिस हिस्से में है उस हिस्से का नाम ईश्वर है, जिस हिस्से में अविद्या और अंतःकरण है उसका नाम जीव है, और बाकी जो है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई नहीं है। धन्य है जो इस राज को समझ अनुभव करके खिलौनों के बनने में का जो दिमाग में भूत है वो निकल जाए। क्या अब देखो, अब जहां खड़े हैं यहां एक बार लाए फुलवाई, माने सारा एक तरफ घुमा दिया, फिर चलते हैं। ये हम है, ठीक, ये हम है। इसमें इतना तो तुम पक्के हो, इतने तो ज्ञानी होके ही आए हो। इतना ज्ञान किसी ने नहीं दिया, परमात्मा ने देके ही भेज दिया कि तुम ये हो, खेलते हो, लड़ते हो, खाते हो, पीते हो, जीते हो। बिल्कुल ठीक। और इतने वर्ष हो गए हो, जब उम्र की गिनती नहीं आती थी, पुराने लोगों को उम्र की गिनती ना मालूम हो, ये बताते थे वो पटहा के साल, सूखा के साल पैदा हुए थे लोग, उम्र का कुछ नहीं। लेकिन ये सबको पता है कि अब बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो गए हैं, ये तो पता है। माने ये परिवर्तन हम देह हैं, जवान हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये अच्छा लगता है खाने में, मिलने में, देखने में स्त्री में प्रियता। ये गीता पढ़ के नहीं आई। कुत्तों बिल्लों को भी मेल फीमेल नर मादा का आकर्षण है, सांप सांपिनी को है। ये ज्ञान हमको नहीं प्राप्त करना, प्राप्त है। हम आदमी हैं। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं? ना हम मनुष्य। गप देखो, शुरू यहां से करते हैं कि हम मनुष्य नहीं। अच्छा, मैं कह दूं मैं गाय नहीं हूं तो आप मान जाएंगे, मैं भैंस नहीं हूं मान जाएंगे, कुत्ता नहीं हूं मान जाएंगे। अच्छा, मैं अभी बच्चा नहीं हूं ये भी मान जाएंगे, हाँ सयाना हूं। पर मैं कहूं मैं आदमी नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं, तो लगेगा ये क्या बोलते हैं। असल में जहां हम खड़े हैं वहां हम आदमी हैं, इतने वर्ष के हैं। सही उम्र न सही तो जवान है, बूढ़े हैं, और जवान बूढ़े हैं कुछ दिन के बाद बोलो राम राम, हाँ मर जाएंगे, ये लगता है। अब हम शुरू करना चाहते हैं कि तुम नहीं बोलते हो। तुम देखो इस देह को रोज छोड़ते हो स्वप्न में। यदि इस जगह का दिया कमरे का उठाकर इस कमरे में रखा गया, इसका मतलब कमरे की दीवालों से दिया अलग है। यदि अलग नहीं होता, दीवाल के साथ ही चिपका होता, तो यहां का दिया यहां नहीं जा सकता। यदि ये जीव देह से चिपटा होता, आंखों में ही बैठा रहता, फिर ये आंखों को देह को छोड़कर स्वप्नों में नहीं जा सकता। इसलिए ये जीव देह से चिपटा नहीं है। यदि
घर में रहने वाला व्यक्ति दीवालों से चिपका होता तो बाथरूम नहीं जाता। बाथरूम से यदि बाथरूम में चिपका होता तो किचन में नहीं आता, किचन में चिपका होता तो बेडरूम में नहीं आता। सारे कमरे घूम डाले, इसका मतलब मैं मकान ध्यान में, कभी तुम्हारा मन इधर कभी उधर, कभी ध्यान यहाँ आ गया 10वें द्वार पर, कभी मूलाधार पर, कभी आंखों पर, कभी कानों पर। इसका मतलब ये सब तुम्हारा मकान है, तुम मकानी हो, शरीर नहीं हो। इतना तो समझ में आ जाएगा। ब्रह्म समझ में नहीं आए, जहां खड़े हैं वहां से चलेंगे। और कुंभ पूरा होते होते तुमको पूरा ब्रह्म अनुभव करना है, अधूरा नहीं, पूरा। जरा भी संदेह न रहे। फिर चाहे कोई वेद के कितने मंत्र जानता हो, कबीर साहब के पास कोई वेद वेदता जाता तो घास भी नहीं डालते कबीर साहब, यह है पढ़ा लिखा नहीं। इसीलिए कबीर क्या, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े तो पंडित होए। कोई परवाह नहीं की कितना कौन पढ़ा है, क्या होता है। अब देखो, यदि इस दृष्टि से देखो, मैं इस व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, मैंने पूर्व मध्यमा किया है, 10वीं की परीक्षा दी है और इतना पढ़ा। गुरु जी के पास आके भी पढ़ा वढ़ा नहीं, सुना ही सुना है। इसीलिए मैं, मेरे जैसा अनपढ़ा कोई मिलेगा साधु तुमको, लेकिन चाहे आप अहंकार समझो, जैसे संत रविदास बोलते हैं ना, संत रविदास, ऐसे ऐसे रविदास जी ने शब्द कहे, संतों ने अपना नाम लेके कहा। वो कहते हैं कि तुम परमात्मा को छोड़ करके, राम नाम को छोड़कर और का जाप करते फिरते हो, और का स्मरण करते हो परमात्मा को छोड़कर। वो कहते हैं, तुलसीदास क्या कहते हैं, ये सूर्य चाहे ये सूर्य क्या है, जमीन क्या है, आसमान, सागर क्या है, ये सब उथल पुथल हो जाए। सूर्य चाहे अंधकार को, अंधकार चाहे सूर्य को नष्ट कर दे, असंभव है, क्योंकि हमेशा नष्ट अंधकार होता है। अंधकार बर रवि नसावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। और देखो, वेद कहता है कि बिना परमात्मा के जाने तुम मृत्यु से नहीं छूट सकते। अब देखो, मृत्यु तो परमात्मा के अज्ञान का नाम है। किसी पंडाल में जाओ, परमात्मा की बात सब करेंगे, पर परमात्मा की व्यापक करेंगे। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही नहीं करेंगे। परमात्मा तुमको ऐसे बताएंगे जैसे तुमसे अलग वही रहता है। रामायण में है, गीता में है, उपनिषदों में है, वेद में है, सारी कथाओं में महात्मा कहते हैं। फिर भी घुमा फिरा कर सबकी खोपड़ियों में भगवान ऐसा धसा है जैसे आसमान में रहता है। हम छोटे थे तब का हमें याद है, वर्षा ज्यादा हुई ना हुई, देखो जैसी उसकी मर्जी। अब देखो, ये मुसलमान नहीं, हाँ मुसलमानों का शासन जरूर रहा, वो लोग चौथे और सातवें आसमान में मानते हैं। सारे हिंदू रामायण पढ़ते हैं, पर जरा सा गड़बड़ हो, कुछ हो तो क्या हाथ कहेंगे, देखो जैसी उसकी मर्जी होगी। तो इसका मतलब क्या कह रहे हो, भगवान पढ़ाए पढ़ाए साधु मर गए, समझाए समझाए वेद उपनिषद रामायण, पर तुम्हारा भगवान ऊपर ही रहता है।
तुम्हारा कहाँ रहता है? और फिर कितना समझाए। अच्छी बात है, सामने वाले में भगवान का भरोसा हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे भीतर भी है। जैसे सामने गुरु में, राम भगवान में, उनमें भगवान मानना ये भक्ति है, और अपने में भगवान महसूस करना ज्ञान है। तो अब धीरे से चलो, इस शरीर में, शरीर स्थिर है। जैसे ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलती है। जरा दो बातें समझो, कभी ट्रेन भी चलती है और ट्रेन के डिब्बे में तुम भी थोड़ा बहुत चलते हो। कभी ट्रेन रुकी है, तुम चलते हो। ट्रेन रुकी है पर तुम डिब्बे में इधर उधर चलते हो। ट्रेन अलग है, डिब्बा अलग है, तुम अलग हो। ट्रेन चलने पर भी तुम बैठे हो सकते हो, ट्रेन रुकने पर भी तुम चलते हो सकते हो, और ट्रेन भी चल रही, तुम भी चल रहे हो डिब्बे में, ये भी हो सकता है। और ट्रेन भी रुकी हो, तुम भी रुके हो, ये भी हो सकता है। तो समझो ये शरीर है, शरीर चलता हो, तुम न चलते हो, ये हो सकता है। इसका नाम ध्यान है। शरीर चलता हो, तुम शांत स्थिर हो, तो समझो ट्रेन चल रही, तुम डिब्बे में बैठे भरो, चल नहीं रहे। और जब तुम भी अंदर से, कभी शरीर बैठा है, तुम नहीं टिके हो, तुम घूम रहे हो। शरीर बैठा है, तुम चलते हो। यहां तुम का अर्थ सूक्ष्म है, तुम का अर्थ मन है। क्योंकि अभी तक ये मैं था, हम समझाना चाहते हैं ये तुम नहीं हो। बस एक प्रवचन में ये मैं नहीं हूं, दूसरे प्रवचन में समझना है मन में नहीं। पहले प्रवचन में समझो देह में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये रखा रहा, मैं ध्यान में यहां गया वहां गया, जाने कितनी, ये पड़ा रहा, मैं स्वप्न देखता रहा। यदि ये मैं होता तो मैं सोया पड़ा था, स्वप्न कौन देखता? मैं देखता रहा। ध्यान में स्थिर नहीं हुआ, शरीर स्थिर बना रहा। कई बार हमने देखा व्यक्ति का देह स्थिर है, देह स्थिर है। बाद में हमने पूछा, स्वामी मन नहीं टिकता। इसका मतलब तन टिक जाने पर भी मन टिकाने का मन था। इसका मतलब तन अलग चीज है, मन अलग चीज है। सबसे निकृष्ट, सबसे निचली मूर्खों की मैं है देह, उससे अच्छी मैं है मन। मैं मन हूं, मैं सुबह जागा तब देह में आ गया, सोया स्वप्नों में गया, फिर नींद में चला गया। मैं सूक्ष्म हूं, स्थूल नहीं हूं। इससे आगे जाना तीसरी बात, साक्षी। जागा, जगना मैंने जाना, स्वप्न मैंने जाना, नींद मैंने जानी। दो ही तरीके, इधर से सोचने के बजाय उधर से सोचो। मेरी सोच सिर्फ बदली है, बाकी सब तुम्हें वही पता जो मुझे पता है। फर्क इतना है जैसे एक धागा, रबड़ इसमें फंसा दूं और इधर ले जाऊं, इधर रबड़ फंसाई, इधर ले गया, छोड़ दिया, फिर यहां लाया, छोड़ दिया, यहां चली गई। अब क्या करा, इधर से लाकर इधर फंसा दिया। अब इधर खींचो, छोड़ दो, यहां आ जाएगी। पहले हम इधर थे, इधर से जाते थे, फिर देह में आ जाते, फिर देह से जाते थे, फिर देह। माने ये मेरी मैं थी। गए स्वप्नों में, गए नींद में, गए हमी, पर ये मेरी मैं ही मानता रहा। कभी इसको मैंने मैं मानना नहीं छोड़ा। अब उलट गया, आता यहां भी हूं। पहले यहां था, ये मेरा घर था, वहां जाता था, फिर आता था, फिर वहां जाता था, सब जगह घूम के यहां आता था, ये मेरा घर था। अब आत्मा मेरा घर है, चैतन्य मेरा निवास है। अब मैं आता हूं आंखों में, आता हूं देह में,
फिर अपने घर वापस जाता हूँ। अभी तक जैसे मैंने फिर बताया, रबड़ इधर बंधी थी, इधर खींच के लाए, छोड़ा, इधर चली गई, आई यहाँ तक, फिर यहाँ, अब इधर बांध दी, इधर जाती है, छोड़ो, इधर आ जाती है। आत्मा से तुम देह में आओ, आत्मा से इंद्रियों में आओ, आत्मा से मन में आओ, सब जगह जाओ, लौट के फिर अपनी आत्मा में आओ। असल में हमारा देह पोल है, किसी का आत्मा गोल है, पोल दो। तो अब तुम जब भी आओ, आंखों में आओ देखो, कानों में आओ सुनो, देह में आओ, मन में आओ सोचो, जबान में आओ खाओ बोलो, फिर अपने घर जाओ। तुम यहाँ के निवासी नहीं हो वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये इंद्रियां तेल बत्ती से जलती हैं। खून, अभी खून खत्म, बुझा दिया। ये आंखें तेल बत्ती के दिए हैं, ये शरीर तेल बत्ती का जीवन है। ये मन भी सहारे से, आत्मा बिना किसी सहारे के चेतन है, वो साक्षी है, वो किसी की मोहताज नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे अंदर लौटना सीखो। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर एक भजन के साथ कार्यक्रम पूरा होगा। तो अब आप आंख बंद कर केवल इतना चेतनता, इस समय चेतनता तुम आंख में ले गए, आंख से फिर कहाँ ले जाते हो? श्वास में, श्वास से नाम में, फिर आंख में, फिर ना ले जाओ अपने आप कहाँ चली गई। कोशिश करो चेतनता आंख में रहे, कोशिश करो चेतनता दोनों भाव के बीच में आ जाए। तीसरी आंख, चेतनता, चेतनता को पहचानो, दृष्टि को पहचानो, दृश्य को नहीं। दृश्य को तुम पहचानते हो, दृष्टि पहचानो। दृष्टि जिससे दिखता है वो है कि नहीं। जिस चेतनता से आंख विषय दिखते हैं वो इस समय कहाँ है? आंख में आ जाओ। आंख तुम्हारी खिड़की है, आंख में आ जाओ। कान तुम्हारी खिड़की है, कान में आ जाओ। जिह्वा, रसना, होठ तुम्हारी खिड़की है, वहां आ जाओ। त्वचा, त्वचा, चमड़ी तुम्हारी खिड़की है, त्वचा में कपड़ा छू रहा है। पर ज्यादा ध्यान के लिए आंख सबसे सुंदर जगह है। आंख, पुतली हिलना बंद हो जाए, पुतली नहीं हो तो पुतली का सहारा छोड़कर दोनों भाव के बीच में ऊपर टिक जाओ। तुम टिको, शरीर से कोई लेना देना नहीं, तुम टिको। जो देह को तुम समझते हैं वो समझेंगे ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ, तो शरीर को स्थिर करेंगे। जिनकी मैं देह है हम कहेंगे हिलो डुलो मत, स्थिर हो जाओ, तो शरीर को स्थिर करेंगे। पर जो मन है, स्थिर हो जाओ, चंचल मत रहो, ठहर जाओ, इसका मतलब मन। मन, तुम ठहर जाओ माने मन। और मन जब इधर उधर, कोशिश करो ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो। और अंत में ठहरे ठहरे कभी कभी मन जाए तो तुम मन के जाने को भी कहीं से देखो, उधर बन गया, उधर मन गया। 2 तरीके हैं ध्यान के। एक जगह बैठ जाओ उस देह के भीतर, एक जगह
तुम बैठो, नहीं तुम देह में किसी एक जगह बैठो, उसमें मुख्य जगह आँख के ऊपर है आज्ञा चक्र, वहाँ बैठकर सुनो, वहाँ बैठकर देखो, वहाँ बैठकर सोचो, सब काम करो पर वहाँ बैठकर। और मन जाए तो मन के जाने को भी देखो कि वहाँ गया। एक तरीका है ये। और दूसरा एक तरीका है जो बहुत बढ़िया है, वो ये है कि मन तुमको छोड़ के जा ही नहीं सकता। देह को छोड़ देगा, जगहों को छोड़ देगा, इधर से उधर जाएगा, पर तुम जहाँ भी जाएगा मन के साथ तुम हो, क्योंकि मन के कारण साक्षी तुम हो। जैसे घड़े को कोई कितनी तेजी से जहाज में ले जाए, लेके चोर भगे, मिट्टी घड़े के साथ होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिट्टी को छोड़ के घड़ा को कोई ले जाए। तो मन कहीं भग जाए, तुम मन के साथ हो, मन के साक्षी। एक तो तुम एक जगह हो, मन जाता है, तुम कहीं ठहरे हो, मन भगता है, तुम बैठे हो, मन चला जाता है। एक ध्यान का है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मन यहाँ से चला गया, बाहर गया, भीतर गया, यहाँ गया, वहाँ गया। ये अनुभव करो, ये सच्चाई भी है। और दूसरा तरीका है ध्यान का, शरीर यहाँ रखा रहा, आँख अपनी जगह बनी रही, कान जहाँ के तहाँ लगे रहे, पेट जहाँ का तहाँ रहा, श्वास चलती रही, मन कहीं चला गया, मन चला गया, बिल्कुल सचमुच गया। और जानो कहाँ गया। और जब जानो तो ये पूछो कि तुम कौन हो जिसने मन को जाना। बैठे बैठे तुमने मन को जाना कि मन के पास रहकर मन को जाना। तो ध्यान करो, जहाँ मन है मैं मन में ही हूँ। मन ठहरा मैं ठहरा, मन चला मैं चला, मन जहाँ गया तहाँ मैं गया। मन सो जवियो, मन के साथ रहो। तुम देह नहीं हो, तुम बैठे नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। ये ध्यान करो, मन का मैं साक्षी हूँ। जहाँ भी मन है मेरे से दूर नहीं गया, आँखों से गया, कानों से गया, पैर से गया, भीतर से गया, बाहर से गया, इधर से उधर गया, पर तुमको छोड़ के नहीं गया। तुमको, जो देह है उनको लगेगा हमको छोड़कर मन चला जाता है, हम बैठे रहते हैं, मन चला जाता है। जो साक्षी है उनको लगेगा मन मुझको छोड़कर नहीं जाता। कहीं जाने दो मन को, पर तुम बैठे नहीं हो, साक्षी हो, चेतन हो, आत्मा हो। थोड़ी देर मन को छुट्टा रखो, सहज रखो, शरीर को रहने दो, शरीर को भी छुट्टी। तुम मन के साक्षी रहो। मन के साक्षी रहते भजन सुनो, गीत सुनो, तुम्हारा मन हो, बोलते हुए भी साक्षी रहो। जबान बोलेगी, मन महसूस करेगा, तुम साक्षी रहोगे। साक्षी साधना, साक्षी साधना, चेतनता की साधना।
Hare